आज हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मुमताज़ और मरूफ सियासी तजियानगार जनाब खालिद परवेज़ संधू। उनसे बात करेंगे। मुल्क के अंदर इस वक्त सेनेट के इलेक्शन का एक टेम्परेचर बहुत हाई है, एक बखार की सी कैफियत है और मरकज़ है इस्लामाबाद। मरकज़ इस्लामाबाद क्यों है? जहाँ दो पहलवान जो हैं वो आमने सामने हैं। PDM के यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, और इस तरह जो PTI है इनके उम्मीदवार हैं जनाब हफीज़ शेख साहब। इस हवाले से हम तजिया लेंगे खालिद परवेज़ संधू का कि क्या सिर्फ इस्लामाबाद के इलेक्शन को पूरे मुल्क का सेनेट इलेक्शन हम कह सकते हैं? अगर सेनेट इलेक्शन में कोई PDM हार जाती है तो फिर क्या कैफियत होगी और जीतेगा कौन, किसकी फतह होगी, कौन हारेगा? तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब खालिद परवेज़ संधू से। संधू साहब बताइएगा, इस वक्त जो सेनेट का इलेक्शन है, लग ये रहा है कि इस्लामाबाद पर फोकस कर लिया है, PDM भी पूरी क़यादत वहाँ पहुँच गई, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान वो भी कह रहे हैं कि आइंदा 3 दिन के लिए इलेक्शन के दिन तक उन्होंने तमाम तर सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी हैं और सिर्फ उस मुलाकातें होंगी और अपने बंदे को वो कामयाब करवाएंगे। क्या आप समझते हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद की सीट पे जो इलेक्शन है सेनेट का, वही पूरे मुल्क का इलेक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो जवेद साहब, माशाल्लाह आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी बहुत तवील है और आप सियासत के ईवानों में जोड़ तोड़ उतार चढ़ाव को बखूबी जानते हैं। हम जैसे लोगों ने तो आप जैसे लोगों से ही सीखा है, और माशाल्लाह जिस तरह से आपने तज्ज़िया किया है कि सेनेट का इलेक्शन जो कौमी इलेक्शन हमारे सूबाई सतह से एक नॉमिनेशन ले के एक सेनेट का मेंबर मुंतखब होता था कि वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे। लेकिन कुछ अरसे से हमने देखा है कि जो वफाक की अलामत समझे जाने वाले सेनेट के इलेक्शन थे, इनको काफ़ी मुतनाज़िया बना दिया गया है और इसमें पैसे का मलदखल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसा कि आपने अभी फरमाया है कि ये सेनेट का इलेक्शन पाकिस्तान का इलेक्शन बन गया है। इस वक्त हर इंसान की, चाहे वो सियासत को समझता है या नहीं समझता, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई आम इंसान है, उसकी नज़र इस्लामाबाद की सीट पे चल लग गई है जी कि इस्लामाबाद की सीट पे जो इलेक्शन है ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान की जमातों ने, PDM ने इसको पाकिस्तान का इलेक्शन ही बना दिया। इस्लामाबाद की सीट को पाकिस्तान का इलेक्शन बना लिया। पाकिस्तान PDM ने इसको पाकिस्तान की सियासत में एक इस्लामाबाद की सीट को पाकिस्तान का इलेक्शन बना दिया। लेकिन कराची में भी यही गूंजा जा रहा है कि जी इस्लामाबाद का इलेक्शन, हफीज़ शेख का इलेक्शन और यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन, और मुल्क के चारों सूबाई जो दारुल खिलाफा है हमारे, वहाँ पर भी यही पोजीशन है कि ये एक ही इलेक्शन है जो इस मुल्क में हो रहा है। अब बड़ी अच्छी बात आपने की, और आपने देखा होगा कि चारों वज़रा आला जो हैं और चारों गवर्नर हजरात जो हैं, चारों सूबों के, बल्कि 5, और वो उन्होंने डेरे इस्लामाबाद लगा लिए हैं। क्या ये बड़ा ही अहम इलेक्शन है? क्या ये किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी? देखिए जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि तो जितनी भी पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल क़यादत है वो इस वक्त इस्लामाबाद में है जी। आप देखें कि जनाब जरदारी साहब भी इस्लामाबाद आ गए हैं, बिलावल साहब भी इस्लामाबाद में हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी, तमाम PDM की क़यादत, मुस्लिम लीग नून की क़यादत बशमूल मेरा ख्याल आज मरीम नवाज साहबा भी रवाना होगी इस्लामाबाद। हमजा शहबाज साहब भी चले गए, थकावट उतार ली उन्होंने, 2 दिन से पहले रहा हुए थे। बिल्कुल सारी क़यादत जितनी भी है, और आप देखें कि PTI की क़यादत भी, आप पार्लियामेंट का इजलास शुरू है। असद साहब, आप बड़ा अहम तज़िया रखते हैं, सियासी बड़ा विज़न है आपका, तो आप क्या देख रहे हैं कि हफीज़ शेख और जो यूसुफ रज़ा गिलानी है, इनमें से कौन जीतेगा परसों?
मेरा ख्याल है कि अपोजिशन ने वक्त से पहले अपने पत्ते खोल दिए हैं। जी। एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उन्होंने, मेरे ख्याल में उनकी गलती ये है कि उनको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एज ए सेनेट का मेंबर तक रखते तो शायद ठीक था। लेकिन जो ही उन्होंने इनके साथ ये लगा दिया ना कि हम इनको सेनेट का चेयरमैन भी बनाना चाहते हैं, तो ये मेरा ख्याल है उनकी पॉलिटिकल गलती है। ये गलती है, गलती है, उनको अपने ये कार्ड ओपन नहीं करना चाहिए था। तो क्या इसका खमियाजा भुगतेंगे परसों वो? मेरा ख्याल है कि भुगतेंगे। और उसके लिए देखिए सेनेट की एक सीट थी, अगर ये एक आम सीट रहती तो कोई जीत जाता या हार जाता तो कोई इतना फ़र्क ना पड़ता। सही। जब इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आ गई ना कि इनको चेयरमैन सेनेट भी बनाना है हमने, सही, तो फिर गवर्नमेंट ने भी फोकस कर लिया उसके ऊपर, और तमाम लोगों ने उस पर फोकस कर लिया, उसके ऊपर फोकस कर लिया। अब पीडीएम ने गलती ये की है कि पीडीएम ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया है कि जी हमने तो इनको जितवाना है और इनको हमने चेयरमैन सेनेट भी बनवाना है, चाहे जिसके पास मर्जी जाना पड़े। अब इन्होंने वक्त से पहले जो इनके रवाबत थे, जो इन्होंने रबते किए हैं सियासी मुख्तलिफ जमातों से या दूसरे मेम्बरान से, और ये मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट को इसका पता ना हो कि इन्होंने किन लोगों से रबते किए हैं। अच्छा, ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान की सियासत में कि ये मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट को ये पता ना हो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किन किन लोगों के साथ रबते किए हैं और क्या उनको ऑफर्स कराई होंगी। अब आखिरी जो 3 दिन रह गए हैं इसमें मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है ना वो अपने पत्ते खेलेगी, सही, और वो इनके तोड़ करेगी। जो कुछ इन्होंने किया है उसके मुकाबले में वो मुमकिन है कि अपने मेंबर्स को, अगर हो सकता है कोई ऐसा हो मेंबर इसमें कि जो थोड़ी इख्तलाफ रखता हो तो उसको वो मना भी लें और उसके साथ मामला भी डील कर लें। जैसे आपने कहा कि बड़ी खबर दी है कि एक तो पत्ते शो कर दिए, दूसरा यूसुफ रज़ा गिलानी को नंगा कर दिया कि वो आइंदा सेनेट के चेयरमैन बनाना चाहते हैं, तो कई लोग मतहरक हो गए। फ़र्ज़ किया अगर यूसुफ रज़ा गिलानी मैदान मार लेते हैं तो फिर पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है वो क्या होगी? फिर तो यही है जी, फिर इसमें तो इमरान खान को और पीटीआई को डायरेक्टली शिकस्त होगी। फिर तो उसके बाद देखें ना जी, फिर मामला यहाँ नहीं रुकेगा, फिर तो मामला तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएगा। अच्छा, अगर हार जाते हैं तो? अगर वो हार जाते हैं तो फिर अपोजिशन तो यही कहेगी या पीडीएम यही कहेगी जी आपके ऊपर कौमी असम्बली के मेंबरान का एतमाद नहीं है, आपका कैंडिडेट हार गया है, लिहाजा आप एतमाद का वोट लें। सही। और फिर वो मजबूर करेंगे इमरान खान साहब को कि वो एतमाद का इस असम्बली से वोट लें, क्योंकि उनका नॉमिनेटेड अगर बंदा हार जाता है तो फिर तो क्वेश्चन मार्क तो होगा। नहीं, तो ये बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन हफीज़ शेख साहब जो हैं, ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, वर्ल्ड बैंक के बंदे हैं और हुकूमत पाकिस्तान के भी बंदे हैं, तो फिर तो उसकी हार जो है, अगर हफीज़ शेख साहब आप कह रहे हैं कि इमरान खान की हार होगी, पीटीआई की हार होगी, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इस पर आप तज़िया दें अपना कि क्या वाकई ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की हार होगी, और जिससे हम कर्जे लेते हैं वर्ल्ड बैंक, अगर हफीज़ शेख साहब हार जाते हैं तो? देखिए जी, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोग कहते हैं, सुनते हैं, सारा कुछ है, हो सकता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हों, लेकिन इस वक्त तो वो इमरान खान के नुमाइंदे हैं। सही। अगर वो हारते हैं तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट नहीं हारती, इमरान खान हारते हैं। अच्छा, इसको डस्के का जो इलेक्शन था, वज़ीराबाद का जो इलेक्शन था, नौशहरा का इलेक्शन है, ये सियालकोट का इलेक्शन है, इसमें बुरी तरह जो है वो हुकूमत को शिकस्त हुई, हुकूमत हारी, तो इसके असरात भी कुछ सेनेट के इलेक्शन पे इस्लामाबाद की सीट पे पड़ेंगे? नहीं, इसके तो असरात नहीं, बल्कि इस इलेक्शन ने बुरी तरह से जो इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन की खामियां हैं उनको उजागर किया। इस मुल्क को बड़ी ज़रूरत है कि पॉलिटिकल जमातें आपस में बैठ के
TOR सेलेक्ट करें, सेट करें, जिसके तहत इलेक्शन हो और फेयर हो, और हारने वाला भी उसको माने और उसको जीतने वाला भी माने। इस इलेक्शन से सिर्फ इलेक्शन कमीशन की और सिस्टम की खामियां निकल के बाहर आई हैं, सही, बुरी तरह से। ये इस इलेक्शन की वजह से कोई सेनेट के इलेक्शन पे तो असरअंदाज नहीं होगा। कुछ चीज़। अच्छा, तो अगर खुदा हमने कहा कि आपने जो है अपनी राय दी, सियासी तजिया नगार हैं वो दे सकते हैं अपने तजिया दिया कि बड़ा कवी इम्कान है कि हुकूमत जो है वो जीत जाएगी, हुकूमत का नुमाइंदा जीत जाएगा, और इसके इम्कान कम है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो जीते। मेरा तो ये ज़ाती तौर पे ख्याल है, मेरा तजिया भी है कि अब 2 दिन पहले, आज 1 अप्रैल है, 1 मार्च है, और 3 से पहले मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का पलड़ा भारी हो गया, हो जाएगा। नहीं तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो थे उनको तो PDM लाई कि वो जनूबी पंजाब का कार्ड भी उनके साथ जाएगा, और जहांगीर तरीन से भी कोई अच्छी खासी अजीज़दारियाँ भी हैं, दोस्त भी हैं, उनका कार्ड भी उनके हाथ में जाएगा, तो फिर कुछ ना मिला यूसुफ रज़ा गिलानी को। देखिए जी, उन्होंने मुकाबले के लिए तो बहुत टफ टाइम दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर फ़र्ज़ किया कैंडिडेट ना होते तो इतनी हाइप क्रिएट ना होती। सही, यूसुफ रज़ा गिलानी PDM का बहुत मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी एक पाकिस्तान के अंदर रिस्पेक्ट भी है, उनके ज़ाती तल्लुकात भी हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, दोस्तियाँ भी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कैंडिडेट बहुत बड़े हैं वो। लेकिन वो सारी जितनी चीज़ें उनकी बढ़ाई में जा रही थी वो एक्सपोज होती गई हैं। सही, कि इनके रूट्स कहाँ पे हैं, किन किन के साथ रूट्स हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट उनको लुक आफ्टर ना करती हो या उससे नजरें चुरा रही हो। अच्छा सर, एक आपसे बात पूछनी है, बड़ा अच्छी बात आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर कोई इलेक्शन कोई बंदा नहीं जीत सकता। तो सेनेट के इलेक्शन में इंटरनेशनल और जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है ये कहाँ खड़ी है, न्यूट्रल है या कोई रोल है इनका? इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या लोकल इस्टेब्लिशमेंट इस पर कोई नज़र नहीं आ रही कहीं भी, और PDM की सारी बातें भी कह रही हैं कि जी इलेक्शन फेयर हो रहा है, इस पर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल रोल है इस वक्त। बज़ाहिर तो न्यूट्रल है, इसमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जब अपोजिशन खुद कह रही हो कि इलेक्शन न्यूट्रल है और इसमें कोई मुदाखलत नहीं है, तो फिर इससे बड़ी बात और क्या है? तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सम साहब PDM का बंदा जीत जाएगा। हो सकता है जी, ये तो 3 को ही पता चलेगा, लेकिन अपना अपना तजिया है। मेरा तो ख्याल है कि हफीज़ शेख जीतेंगे। शुक्रिया सम साहब आपका। जी, आपने गुफ्तगू सुनी खालिद परवेज़ संधू की, बता रहे थे और उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। 3 इंकशाफ किए हैं। एक इंकशाफ तो यह है कि उनका तजिया ये है, सियासी तजिया नगार का अपना एक तजिया होता है, अपना नुक्ता नज़र होता है। तो उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक ये है कि इमरान खान की जीत होगी इस्लामाबाद की सीट पर, और दूसरा उनको कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त न्यूट्रल सी सूरत हाल है। उन्होंने इसके लिए कोड किया अपोजिशन को कि अपोजिशन के तमाम रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे हैं। और तीसरा उन्होंने बड़ी अहम बात की है, और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर शिकस्त हुई हुकूमत को इस्लामाबाद की एक सीट पे अंदर, तो मुल्क का नक्शा जो है सियासी पॉलिटिकल नक्शा वो तब्दील हो सकता है, और फिर हमारे वज़ीर आज़म को जो इत्मीनान का वोट है वो हर हाल में लेना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी कहानी है, इस पर हम बात करेंगे कल इंशाअल्लाह। जवेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।